हाँ जी बेटा 10th एफ एक्सरसाइज अपनी तो यह फस्ट 5 एग्जाम्पल ही अपने करनियां ने। ठीक है, तो फस्ट एग्जाम्पल की है, प्रूफ दैट इन द राइट एंगल ट्रैंगल द स्क्वेयर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू होगा सम ऑफ द स्क्वेयर अदर टू साइड दे। मतलब हाइपोटेनस की स्केयर नूं आपां की प्रूफ करना गा भी अदर टू साइड्स दे इक्वल होवेगा। ठीक है, की प्रूफ करना आपां ओ बी दी स्केयर प्लस ओ ए दी स्केयर इक्वल टू ए बी स्केयर के बराबर प्रूफ करना। तो सब तो पहला राइट एंगल ट्रायंगल लेती उसका ओरिजिन लै लिया आपां ने। ठीक है, नैक्सट की लैता बेटा ए तो बी जोड़े पॉइंट से उन्होंने पोजीशन वैक्टर लै ले ए वैक्टर एंड बी वैक्टर। तो ओ ए की वैल्यू लिखती ओ बी की लिखती। तो आप पिछे करके आए सी ओरिजिनल रैफरेंस फार्मूला आप की कर सकते होंगे सी ए बी नूं किस दे इक्वल लिख सकते सी ओ बी माइनस ओ ए वैक्टर दे। तो ओ बी की वैल्यू पुट करती ओ ए की वैल्यू पुट करती ए बी की वैल्यू निकले ही अपने कोल। हुण आपां ओ ए नूं परपेंडिकुलर लैता ओ बी ते अगर यह परपेंडिकुलर आ बेटा इत्थों अपने कोले की रिजल्ट शो हुंदा सी भी ए वैक्टर की मल्टीप्लाई बी वैक्टर नाल इक्वल टू 0 होवेगी। तो इत्थे जिहड़ी अपने कोले ए बी वैक्टर कढ़िया सी आपां ए बी वैक्टर की स्केयर कर दो ए बी की स्केयर हो जाएगी मॉड दे विच जदों खोलोगे तो इत्थों अपने कोले की आ जाएगा इसनूं की आपां दो बार लिख सकते हैं ए बी की वैल्यू पुट कर दो आपस में इन्हां दी मल्टीप्लाई करके लिख दो। इस इक्वेशन नूं जदों बेटा आपां सॉल्व करांगे इसनूं जदों तुसीं सॉल्व करोगे इत्थों बी स्केयर प्लस ए स्केयर वैक्टर का मॉड आ जाएगा। तो बी स्केयर किस दी वैल्यू सी ओ बी स्केयर दी एंड ए वैक्टर की स्केयर किस दी वैल्यू सी ओ ए स्केयर दी। ठीक है, तो यही चीज़ आपां शो करनी सी। एग्जाम्पल सैकेंड दी हुई आ, प्रूफ दैट इन एन आइसोसेल्स ट्राइंगल द मीडियन टू द बेस इज़ परपेंडिकुलर होवेगा टू द बेस से। मतलब की है बेटा आपां की प्रूफ करना गा आइसोलेटेड ट्राइंगल दे विच आपां प्रूफ करना गा मीडियन बेस दे परपेंडिकुलर होवेगा बेस दा। मीडियन दा बेस परपेंडिकुलर प्रूफ करना सिंपल बेस दे। ठीक है, तो उस तरह अगर आपां नूं आइसोलेटेड ट्रायंगल दित्ती आ तो ये विच की हुंदा गा दोनों साइड्स आपस च बराबर होणगियां ए बी इक्वल टू सी ए। ठीक है, वो मिड पॉइंट लैता आप इस ट्राईएंगल का इत्थों की प्रूफ करना गा आपां भी अपने कोल जो ओ ए आ रहा गा परपेंडिकुलर होवेगा बी तो सी दे। ठीक है, ये चीज़ प्रूफ करनी है वो ओरिजिन लैता आपां। सिमिलरली आपां पोजीशन वैक्टर लै ले बी एंड ए दे सी तो। ठीक है, सी तो पोजीशन वैक्टर लै रहे हो इन्हां दियां वैल्यूज ले लियां। तो हुण देखो पी तो ए की वैल्यू कढ़ रहे हैं आपां की कीता पोजीशन वैक्टर ए माइनस पोजीशन वैक्टर बी का फार्मूला लगाता। फस्ट की वैल्यू पुट कर दो सैकेंड वाले की फस्ट इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली बेटा सी ए की वैल्यू फाइंड आउट करो इत्थों की सी अपने कोल बी ए इक्वल टू सी ए आया होया सी तो वो कंडीशन लिख लो। नैक्सट बी ए की स्केयर की सी ए की स्केयर हो जाएगा। ठीक है, बी ए की स्केयर का मतलब भी दोनों दो बार लिख सकते हैं वैक्टर्स नूं। सिमिलरली सी ए दो बार लिख सकते हो वैक्टर नूं। दोनों दी वैल्यूज पुट कीतियां सॉल्व करोगे बेटा जो इसनूं तो अपने कोले की आ जाएगा ए इंटू सी वैक्टर इक्वल टू 0। ए किस दी वैल्यू सी ओ ए वैक्टर की तो सी अपने को ओ सी की। तो इत्थों की प्रूफ हो जाएगा अपने को जो कंडीशन आपां चाहिए सी। ठीक है, तो थर्ड एग्जाम्पल ये वांगू ही है बेटा ये तुसीं खुद करनी है। फोर्थ देखो प्रूफ करना गा इन ट्राईएंगल दे विच ए बी सी इक्वल टू दिस एंड सी इक्वल टू दिस। ये अपने को उही बेटा कोसाइन फार्मूला आ गया। ठीक है, तो सब तो पहला आपां की आ बी सी ए बी नूं रिप्रजेंट किया वैक्टर्स किस दे नाल ए बी सी दे नाल। ठीक है, तो हुण आपां जानते हैं भी अपने कोल तिन्नां वैक्टर्स का जोड़ इक्वल टू 0 हुंदा। पिछली एक्सरसाइज दे विच भी कीता सी बेटा तो इनू 0 दे इक्वल लिख लिया। अंदरला एंगल आपां नूं थीटा दिता होया सी। ठीक है, बाहर वाला एंगल की हुंदा फिर अपने कोल अगर सी वैक्टर कढ़ रहे हो तो पाई माइनस सी आएगा। अगर बेटा तुसी बी का बाहरला एंगल फाइंड आउट करोगे तो वह की आएगा फिर पाई माइनस बी। सिमिलरली ए वाला पाई माइनस ए। ठीक है, ये बाहरले एंगल होंगे आ इत्थों की अपने को फस्ट कंडीशन आ गई। सिमिलरली इसका जो स्केयर किया स्केयर वाला फार्मूला खोलता आपां सॉरी इत्थे की सी जो आपां नूं कंडीशन दित्ती हुई सी इसका तुसीं स्केयर करता। स्केयर करन तो बाद जो अपने को इस ये वाली साइड आ रही सी ਇਹਦਾ फार्मूला खोलता ए बी स्केयर नूं एज इट रखिया दोनों दियां वैल्यूज पुट करतियां जो आपां नूं गिवन सी।
ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ cos c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਜੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗੇਨ ਤਿੰਨੇ ਸਾਈਡਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਏ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਏ ਬੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਏ ਬੀ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤੀ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ ਇੰਟੂ ਸੀ ਨਾਲ ਜੋ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਬੀ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਸਿੰਗ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੌਰੀ ਐਂਗਲ cos ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਮਿਸਿੰਗ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਏ ਵਾਲਾ cos ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇੱਥੋਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਸੀ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ 5th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਆਫ ਦਾ ਰੰਬਸ ਆਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਰੈਂਗਲਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਾਇਗਨਲਸ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਰੰਬਸ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ABCD ਤੁਸੀਂ ਰੰਬਸ ਲੈਤੀ, ਏ ਓਰੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਲੈ ਲਏ ਬੇਟਾ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ AC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ, AC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਇੰਟੂ ਡੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, AB ਇਕੁਅਲ ਟੂ AD ਆ। ਦੇਖੋ AB ਲਾਈਨ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਤੋਂ D ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਬੇਟਾ। ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ AC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ BD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓਗੇ। BD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ AC ਇੰਟੂ BD ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਰਿਕੁਆਇਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ AC ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ BD ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ 5 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ।